तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे हम टॉपिक इंडिकेटर्स के साथ और आगे इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह एसिड्स और बेसेस रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंडिकेटर्स। बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इट्स स्मेल और कलर। सो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट करते हैं अपने कलर या स्मेल को चेंज करके। अब हम इसमें कुछ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, कुछ कॉमन इंडिकेटर्स जो हम स्टडी करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला हमारे पास आता है नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड द थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर्स के साथ। So what are natural indicators? These are the indicators which are obtained from natural source. Indicators which are obtained from any natural source are known as the natural indicators. कुछ natural indicators के एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो में याद आता है वो है लिटमस पेपर, देन टर्मरिक, देन चाइना रोज़ एंड रेड कैबेज। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के। इसके अंदर पहला हम देखते हैं लिटमस पेपर के बारे में। सो लिटमस पेपर क्या है? जैसा कि हमें पता है लिटमस पेपर एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर है, तो किसी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हुआ होगा एंड द नेचुरल सोर्स इज़ लाइकन। सो लिटमस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। लिटमस पेपर जो है वो जनरली हमें रेड और ब्लू दो कलर में अवेलेबल होता है। जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, वाइल बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड litmus blue. So this is about the litmus, which is a natural indicator. Next type of natural indicator is turmeric. So turmeric जो है वो ओरिजिनली हमें येलो कलर में मिलता है, एसिड की प्रेजेंस में टर्मरिक के कलर में, टर्मरिक सॉल्यूशन का जो कलर होता है उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं होता। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेसिक सॉल्यूशन द टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन। टर्मरिक का जो येलो सॉल्यूशन था वो किसी बेस की प्रेजेंस में आने पर रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर इज़ द रेड कैबेज। सो रेड कैबेज सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिनली हमें पर्पल कलर में मिलता है एंड व्हेन द रेड कैबेज सॉल्यूशन कम्स इन कांटेक्ट विद एनी एसिडिक सॉल्यूशन द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स इनटू रेडिश कलर एंड व्हेन द रेड कैबेज सॉल्यूशन कम्स इन कांटेक्ट विद एनी बेसिक सॉल्यूशन द कलर ऑफ सॉल्यूशन कन्वर्ट्स इनटू ग्रीनिश येलो सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर जो हम पढ़ रहे हैं वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो इसकी डेफिनेशन देखें। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेज विच चेंजेस देयर स्मेल व्हेन मिक्स विद एनी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जिन्हें अगर किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाए तो वो अपनी स्मेल के अंदर चेंजेस दिखाते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो है ऑनियन एंड सेकेंड वन इज़ वनीला। सो पहला इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं ऑनियन। So juice of onion when mixed with acid, जब ऑनियन जूस को किसी एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो इट शोज़ नो इफ़ेक्ट, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बट
when mixed with any base vanishes the smell. सो ऑनियन जूस को जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो उसके पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन जब उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो उसकी स्मेल वैनिश होती है. एंड सेम अकर्स विद द वनीला जूस, और सेम इफेक्ट वनीला जूस भी शो करता है. इट डजंट शो एनी इफेक्ट विद द एसिडिक सॉल्यूशन बट इट्स स्मेल्स वैनिशेस व्हेन इट्स मिक्स्ड विद एनी बेसिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सिंथेटिक इंडिकेटर. सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स which are synthesized in laboratory. ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर फेनेप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज. सो फर्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ फेनेप्थेलिन. फेनेप्थेलिन ओरिजिनली जो है वो एक कलरलेस सॉल्यूशन है. जब एसिडिक सॉल्यूशन को फेनेप्थेलिन के साथ मिक्स किया जाता है तो इट रेस्ट इन कलरलेस पोजीशन. मतलब एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करने पर फेनेप्थेलिन पर किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई बेसिक सॉल्यूशन फेनेप्थेलिन के साथ मिक्सअप किया जाता है तो फेनेप्थेलिन सॉल्यूशन turns into pink color. And the second type of synthetic indicator is methyl orange. Methyl orange originally present होता है ऑरेंज कलर में. जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन को इसके साथ मिक्सअप किया जाता है it turns into red color, and same when it is mixed with any basic solution it turns into yellow color. So this is all about indicators, जिसमें हमने नेचुरल, ऑल्फैक्टरी एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया है. फर्दर इस चैप्टर के अंदर हम एसिड्स और बेसेस के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे. थैंक यू.